हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन सिंगुलरिटीज। ओके, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये चार प्रॉब्लम। इसमें पहला प्रॉब्लम है 1/z-4 z+5 z-i। दूसरा है 1 - e⁻z। तीसरा है cot pi z/z-a का होल स्क्वायर। चौथा है 1/z⁴ + 1। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। तो हमारे पास पहला प्रॉब्लम है, तो मान लेते हैं लेट fz is equal to 1/z-4 z+5 एंड z-i। तो हमने ये मान लिया fz को। तो ये आपका एनालिटिक कहाँ कहाँ नहीं होगा। जैसे z बराबर 4 अगर रखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0। तो ये पूरा टर्म में मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और फिर 1/0 मतलब ये पूरा टर्म आ जाएगा इनफाइनाइट। सो एट z इज इक्वल टू 4, ओके, ये इनफाइनाइट हो जाएगा fz, दैट इज fz इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 4। फिर z इज इक्वल टू -5 अगर इस वाले ब्रैकेट में देखें तो z इज इक्वल टू अगर -5 रख दें हम तो हो जाएगा -5 + 5 दैट विल बी 0। ओके, तो 0 मल्टीप्लाई होगा पूरे टर्म में, 0 कर देगा यहाँ से यहाँ तक। और अगर ये 0 हो गया फिर आपके पास है 1/0, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ओके, तो अगेन z इज इक्वल टू -5 पे भी आपके पास जो ये टर्म है ये एनालिटिक नहीं होगा, या ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है z इज इक्वल टू -5 पे। फिर तीसरा टर्म अगर हम देखें तो ये है आपके पास z इज इक्वल टू आई। अगर हम इसमें रख दें z इज इक्वल टू आई अगर हम रख दें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली i - i 0, ये 0 हो गया और ये पूरा फिर 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/0। इसका मतलब है आपके पास z इज इक्वल टू आई पर भी ये हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, राइट। तो इसको निकालने का तरीका एक और क्या है कि आप जितना भी डिनोमिनेटर में टर्म है सबको 0 पुट कर दो इंडिविजुअली ब्रैकेट्स। ओके, इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को 0 पुट कर दो। तो अगर ये पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर हो गया तो यहाँ रख दोगे 1/0, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है z-4 0 हो सकता है ना, z+5 0 हो सकता है और z-i 0 हो सकता है। कोई एक भी अगर 0 हुआ इसमें से तो ये पूरा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन z इज इक्वल टू 4, फिर यहाँ से z इज इक्वल टू -5, फिर यहाँ से z इज इक्वल टू i। इसका मतलब हमारे पास सिंगुलरिटीज कौन सी हो जाएंगी, यानी वह पॉइंट जिस पे आपका fz इनफाइनाइट हो रहा है, तो सिंगुलरिटीज कौन सी हो जाएंगी। सिंगुलरिटीज यू हैव सिंगुलरिटीज 4 -5 एंड i। तो इस तरीके से हमने इसकी सिंगुलरिटीज निकाल लिया, वो आ जाएगी 4 -5 i। लेट्स सॉल्व फॉर द सेकेंड वन। तो सेकेंड में आपका fz हम मान लेते हैं लेट fz इज इक्वल टू 1 - 1/1 - e⁻z। इतना हमने मान लिया, वो fz इज इक्वल टू 1/1 - e⁻z। ओके, तो सबसे पहले इसका अगर हमें सिंगुलरिटी निकालना है तो fz इज नॉट एनालिटिक, इट इज नॉट एनालिटिक कब, जहाँ पे fz का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट न करे। डिफरेंशिएशन कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहाँ पे fz इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, सो fz इज नॉट एनालिटिक एट या व्हेन नॉट एट, जब आपका ये डिनोमिनेटर जो है ये हो जाए 0। ओके, सो डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो आपका fz हो जाएगा इनफाइनाइट। सो लेट्स पुट दैट 0, लेट्स पुट इट एज 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ez इज इक्वल टू 1, है ना। 1 - e⁻z जैसे ही आप रखोगे 0 तो यहाँ 0 हो गया, 1/0 मतलब ये पूरा इनफाइनाइट हो गया, दैट इज fz इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तब जब आपका ये डिनोमिनेटर 0 होगा तो हम कंडीशन निकाल लेते हैं कि z की कौन सी वैल्यू के लिए 1 - e⁻z 0 होगा। तो e⁻z हम इधर लिख सकते हैं ये 1, दैट मीन्स e⁻z इज इक्वल टू 1। और अगर ऐसा है तो हम 1 को क्या लिखते हैं, 1 हम लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं e⁻i2n पाई। ये हमने कैसे लिखा है, ये हमने लिखा है यूजिंग द फार्मूला e⁻i थीटा, यूजिंग द फार्मूला ऑफ
ई की पावर आई थीटा अगर है तो इसका जो फार्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अगर आपके पास 2n पाई है, ई की पावर आई 2n पाई है, तो थीटा की जगह हो गया cos 2n पाई, करेक्ट, प्लस आई साइन 2n पाई। तो cos 2n पाई की वैल्यू कितनी होगी? cos 2n पाई, सो लेट्स टेक n इज इक्वल टू 1, तो 2 पाई आ जाएगा, cos 2 पाई की वैल्यू 1। फिर लेट्स से टेक n इज इक्वल टू 2, तो 4 पाई आ जाएगा, वैल्यू होगी 1। 3 6 पाई आ जाएगा, वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू होगी 1, प्लस आई साइन 2n पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो साइन 2n पाई की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई, दैट इज साइन 2 पाई की वैल्यू 0। फिर 2 रखोगे साइन 4 पाई वैल्यू 0, दैट मीन्स इट इज 0 और आ जाएगा वैल्यू 1। तो इसका मतलब है 1 की जगह पे हम लोग रख सकते हैं e की पावर आई 2n पाई। ओके, सो यहाँ से हमारे पास आ गया। अब क्योंकि बेस सेम है तो हम लोग इसको कंपेयर कर देते हैं। सो z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2n पाई आई। तो दिस इज योर z इज योर 2n पाई आई। तो इसका मतलब है कि आपका जब भी z इज इक्वल टू 2n पाई आई है, ये इसकी सिंगुलरिटी होगी। जब भी z की वैल्यू 2n पाई आई के बराबर होगा तो ये fz सिंगुलर हो जाएगा। तो fz हैज सिंपल पोल, है ना, ये तो सिंगुलरिटी होगी, बट कौन सा पोल होगा? तो पोल बेसिकली क्या होता है? नेगेटिव पावर इसका कितना है यहाँ पे। ओके, सो इसका पावर कितना है यहाँ पे? सो दिस इज 1, राइट। तो अगर 1 है तो सिंपल पोल या फर्स्ट ऑर्डर पोल। अगर यहाँ 2 होता सपोज तो ये हो जाता सेकेंड ऑर्डर पोल, 3 होता तो थर्ड ऑर्डर पोल, 4 होता तो फोर्थ ऑर्डर पोल। तो क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो इसलिए इट हैज सिंपल पोल, यानी fz हैज सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू 2n पाई आई ना। इसमें भी हम लोग बता सकते हैं। तो जैसे ये प्रीवियस प्रॉब्लम था तो यहाँ पावर इसकी कितनी है? 1 1 1। इसका मतलब एट z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आई, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एट z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 5 आई, fz हैज सिंपल पोल्स एट ईच z। मतलब ये जो z हमने लिखा है 4 पे भी सिंपल पोल है, यहाँ पे -5 पे भी सिंपल पोल है, और i पे भी आपका ये सिंपल पोल है। ओके, सो ये दो प्रॉब्लम हो गया। लेट्स सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लम विच इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड हमारे पास है, तो हम मान लेते हैं लेट fz इज इक्वल टू कॉट पाई z अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखने में ये लग रहा है कि हम केवल इसी को बराबर कर सकते हैं, नहीं, हम एक और इसमें कर सकते हैं। कॉट पाई को लिख सकते हैं cos पाई z अपॉन साइन पाई z, और z माइनस ए स्क्वायर आपको पहले से है, साइन पाई z। ओके, सो fz इज सिंगुलर या fz हैज सिंगुलरिटी, fz हैज singularities when its denominator is equal to 0, है ना। ये तो फाइनाइट रहेगा, इसकी वैल्यू जो हो जाए अगर 0, तो अगर आपके पास z माइनस ए का होल स्क्वायर साइन पाई z की वैल्यू 0 के बराबर है, देन यहाँ पे 0 रख दोगे और fz की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से z की वो कौन कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो सबसे पहले दो टर्म 0 है यहाँ पे, इसका मतलब है z माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0। देन यू हैव साइन पाई z की वैल्यू 0, z माइनस ए का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, साइन पाई z की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर z माइनस ए का होल स्क्वायर 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है z माइनस ए भी 0 होगा, और अगर z माइनस ए 0 है दैट मीन्स z बराबर a। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। मतलब इस इक्वेशन में ये जो सिंगुलरिटी हमने निकालने के लिए इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, इसका जो एक सोल्यूशन होगा z इज इक्वल टू ए, रख के देखो z इज इक्वल टू ए रखोगे, ये 0 हो गया, 0
और ये फाइनाइट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 0। दैट इज योर RHS इज सेटिस्फाइड। और अगर साइन पाई जेड 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई जेड 0। तो साइन की कौन कौन सी वैल्यू 0 होगी, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होगी, है ना। जैसे पाई हो गया, 2 पाई हो गया, साइन एन बराबर 0 लोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, 3 पाई, 4 पाई, ये सभी की वैल्यू 0 होगी। तो कंपेयर कर देंगे, अगर साइन साइन बराबर है तो इसका मतलब है कि इसका एंगल भी बराबर होगा। दैट मीन्स योर पाई जेड इज इक्वल टू एन पाई। पाई से पाई आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यू हैव हियर जेड इज इक्वल टू एन। ठीक है, इतना आ जाएगा। ओके, सो हमारे पास दो पॉइंट आया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक है आपका z इज इक्वल टू ए, दूसरा है आपका z इज इक्वल टू एन। तो z इज इक्वल टू आया है, इसके लिए इसमें रखोगे 0 होगा और आपका यहाँ पे RHS सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर इसमें आप z बराबर ए न रखो, इसको ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे z बराबर n रख दो इस वाले इक्वेशन में, साइन एन पाई जेड में। ओके, तो साइन एन पाई आ जाएगा ये, और साइन एन पाई की वैल्यू 0, तो ये 0 और मल्टीप्लाइड बाई फाइनाइट क्वांटिटी, सो इट इज 0। तो इसका मतलब आ जाएगा RHS। तो RHS इज सेटिस्फाइड, दोनों केस में सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं एट z इज इक्वल टू ए, एफ जेड हैज कौन सा ऑर्डर का पोल होगा। तो कौन से ऑर्डर का पोल होगा, जो नेगेटिव पावर होगा उसी ऑर्डर का पोल होगा। सो नेगेटिव पावर कितना है इसका, z इज इक्वल टू ए, जेड इज इक्वल टू ये आपके पास ये है यहाँ पे, इसका पावर है 2। इसका मतलब एट z इज इक्वल टू ए, एफ जेड हैज second order pole या double pole. Okay, so second order pole we call second order pole. fz has second order pole, है ना, क्योंकि z इज इक्वल टू a जो आपने निकाला हुआ है, इसका जो नेगेटिव पावर है यानी कितना है ये है 2। फिर एट z इज इक्वल टू n, fz हैज साइन की पावर कितनी है, साइन की पावर है 1। तो अगर साइन की पावर 1 है, इसका मतलब है z इज इक्वल टू n पे fz क्या हो जाएगा, fz हैज सिंपल पोल या फर्स्ट ऑर्डर पोल हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाली है सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन cot pi z अपॉन z माइनस ए का होल स्क्वायर। लेट्स कैलकुलेट द लास्ट वन, दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी। सो आपके पास है एफ जेड, इस केस में लेट एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड की पावर 4 प्लस 1। सो इफ जेड हैज सिंगुलरिटी, एफ जेड हैज सिंगुलरिटी व्हेन आपके पास ये वैल्यू हो जाए 0 के बराबर, जेड 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब है जेड की पावर 4 इज इक्वल टू -1। अब -1 की वैल्यू हमें लिखना है, कौन कौन सी वैल्यू जो आपके पास है -1 के बराबर होगी। ओके, सो अब -1 की वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम e की पावर आई थीटा से देखें, सो e की पावर आई थीटा होता है, लेट्स यूज डिफरेंट कलर। ओके, तो हमारे पास है e की पावर आई थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इतनी होती है। तो सपोज अगर हम इसमें ले लें e की पावर आई 2n प्लस 1 पाई, अगर हम इतना ले लें तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा cos 2n प्लस 1 पाई, ये पूरा ही एंगल है इसका, फिर आई साइन 2n प्लस 1 पाई। Okay, so that means we can write e की power I 2n plus 1 pi is equal to cos 2n plus 1 pi। वैल्यू कितनी होगी, let's see, n is equal to 0, cos pi का मतलब -1, so n is equal to 0 पे वैल्यू आ गई -1। फिर आप निकालो n is equal to 1, तो ये हो जाएगा 2 हो गया यहाँ पे प्लस 1 यानी 3, तो 3 पाई, cos 3 पाई की वैल्यू अगेन इट इज -1। तो अगर आप 0 रखोगे तो -1, फिर 1 रखोगे तो भी -1, इसी तरीके से 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 दैट इज 5 पाई, और 5 पाई की वैल्यू अगेन आ जाएगी -1। तो इसका मतलब है कि आपके पास cos 2n प्लस 1 पाई की वैल्यू कितनी होती है, इट इज -1 प्लस आई साइन 2n प्लस 1 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, लेट्स सी। सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 रखो तो ये हो जाएगा साइन पाई की वैल्यू 0,
फिर n इज इक्वल टू 1 रखोगे, साइन 3 पाई आ जाएगा, साइन 3 पाई की वैल्यू अगेन 0, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 रखोगे, 5 पाई आ जाएगा, और अगेन इट्स वैल्यू इज 0, इट इट हैज 0 वैल्यू, राइट। तो एट साइन 5 पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, और ये आ गया -1, ओके। तो इसका मतलब है हमारे पास जो -1 है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, तो -1 को हम लिख सकते हैं e की पावर i 2n+1 पाई, ओके। ऐसा हमने लिखा क्यों है, क्योंकि हमें इसका रूट निकालना, z की पावर 4। अब यहाँ पे अगर आप रूट लगाओगे तो -1 की पावर 1/4 हो जाएगा। लेट्स राइट इट। तो अगर ऐसे लिखोगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन के 4 रूट होंगे, z की पावर 4 है, तो z की पावर 4 है तो इसके 4 रूट होंगे, तो यहाँ पे तो आपको एक ही मिलेगा, तो कैसे निकालोगे इससे, राइट। तो इसलिए आप हमें क्या करना पड़ता है, हमें यूज करना पड़ता है e की पावर आई थीटा, मतलब जैसे 1 है तो उसको भी e की पावर आई थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा, और अगर -1 है तो उसको भी e की पावर आई थीटा में लिखना पड़ेगा। तो अगर इतना हमारे पास आ गया, सो लेट्स सॉल्व। सो यू हैव z इज इक्वल टू e की पावर i 2n+1 पाई, राइट। तो अगर आप z निकालोगे, सो योर z विल बी जस्ट इसका पावर हो जाएगा 1/4, तो इधर भी पावर आ जाएगा e की पावर i 2n+1 पाई, और इसकी पावर आ जाएगी 1/4, ओके, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे 2n+1 है, और 2n+1 पाई इंटू आई 1/4, so that means we can write here i 2n+1, और ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगी, पावर मल्टीप्लाई होती है, तो दिस विल बी पाई/4, ओके। तो ये आ गया z की वैल्यू। सो सब्सटीट्यूट n इज इक्वल टू 0, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेट्स कॉल इट एज योर्स, हाँ ओके। सो z ही रखते हैं, वैसे z1 z2 z3 भी रख सकते हैं हम लोग। तो लेट्स टेक z1, z की वैल्यू z1 है, n इज इक्वल टू 4 पे, या z ही रखते हैं, कन्फ्यूजन होगा। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर i 2 इंटू 0 + 1 पाई/4, दैट मीन्स e की पावर i पाई/4। e की पावर i पाई/4 का मतलब क्या है, cos पाई/4 प्लस i sin पाई/4। cos पाई/4 की वैल्यू है 1/√2, प्लस i sin पाई/4 की वैल्यू है 1/√2, पाई/4 मतलब 45 अंश। That means at n is equal to 0 you have 1 plus i/√2, okay, 1 plus i/√2, right, इतना हो जाएगा आपके पास, ओके। एंड देन यू हैव n is equal to 1 अगर आप रखोगे, तो n is equal to 1 अगर आप रखोगे तो क्या आएगा, तो n is equal to 1 अगर आप रखोगे, सो इट विल बिकम, यहाँ पे रख देते हैं, ये आपके पास आया था z इज इक्वल टू आई 2n+1, तो यहाँ रखेंगे तो यह जाएगा z इज इक्वल टू आई, तो n इज इक्वल टू 1 हो गया, दैट मीन्स 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, और ये हो गया पाई/4, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज आई 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3 पाई/4, दिस इज योर 3, ओके, 3 पाई/4, राइट। सो दिस इज योर 3 पाई/4, इसका मतलब ये आ जाएगा cos 3 पाई/4 प्लस आई साइन 3 पाई/4। cos 3 पाई/4 की वैल्यू क्या लिखी हो सकती है, तो cos 3 पाई/4 की वैल्यू हो सकती है आपके पास, लेट्स राइट, तो cos 3 पाई/4 आपके पास है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हैं, cos पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हैं, राइट। तो cos पाई माइनस पाई/4 करोगे तो ये 3 पाई/4 के बराबर, लेकिन cos पाई माइनस थीटा कितने के बराबर होता है, इट इज माइनस cos थीटा, इसका मतलब आ जाएगा -1/√2, ओके ओके। सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, सो इसका मतलब ये जो है इसकी वैल्यू होगी -1/√2 प्लस आई, फिर साइन 3 पाई/4, तो यहाँ साइन हो जाएगा, है ना, यहाँ साइन, यहाँ कास था वहाँ साइन हो जाएगा, एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू। तो अगर आप साइन करोगे तो साइन 3 पाई/4 लिख सकते हो, साइन पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हो, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है यहाँ पे थीटा पाई/4 से आ जाएगा 1/√2, इसका मतलब है साइन 3 पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2, दिस इज योर 1/√2, ओके।
तो लेट्स राइट हियर 1/√2। तो ये z की वैल्यू आ गई। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए यू हैव z एज -1/√2 प्लस i/√2। ओके, इतना आ जाएगा। और इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई n इज इक्वल टू 1 के लिए। फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए अगर हम कैलकुलेट करें, सो n इज इक्वल टू 2 के लिए कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है, रखेंगे तो z बराबर आ जाएगा z इज इक्वल टू, सो i 5π/4 आ जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 5π/4 प्लस i sin 5π/4। ओके, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं cos पाई प्लस π/4, और है ना 5π/4 को क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस π/4 प्लस i sin पाई प्लस π/4। चालू करोगे 5π/4 आ जाएगा। अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, ओके, प्लस i sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा। So that means here you have minus sin π/4 वैल्यू रख देंगे, और ये आ जाएगा cos π/4। ये वैल्यू है cos π/4, तो माइनस हो गया यहाँ पे, फिर cos π/4 की वैल्यू 1/√2, और यहाँ रखेंगे माइनस i 1/√2। ओके, सो यू हैव z इज इक्वल टू -1/√2। इसको लिख लेते हैं, थोड़ा हम लोग 1/√2 को बाहर ले लेते हैं, या एलसीएम की तरीके लिख लेते हैं। दिस इज योर एलसीएम, √2 -1 माइनस i, है ना। n इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास ये वैल्यू आ गई। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट n इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए करोगे तो z बराबर हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये है 2n+1, दिस इज, तो 3 × 2 6 प्लस 7 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा e⁻i 7π/4, और 7π/4 को आप लिख सकते हो cos 7π/4 प्लस i sin 7π/4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो cos 7π को लिख सकते हैं 2π माइनस π/4। ओके, सिमिलरली i आ जाएगा यहाँ पे sin 2π माइनस π/4, यहाँ भी 7π/4 है तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे हमारे पास cos 2π माइनस थीटा का फार्मूला लगेगा, दैट इज योर cos थीटा, और यहाँ पे लगेगा sin 2π माइनस थीटा का फार्मूला, दैट इज माइनस sin थीटा। सो वी कैन राइट हियर z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास cos π/4, और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस i sin 2π माइनस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस sin थीटा। sin 2π माइनस थीटा कितने बराबर होता है, माइनस sin थीटा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस i। ओके, सो दिस इज योर माइनस i sin, and then you have π/4। okay, let's substitute the value of cos π/4। cos π/4 की वैल्यू है 1/√2, and then you have minus i sin π/4 की वैल्यू है 1/√2, सो ये हो जाएगा 1 माइनस i/√2। ये z की वैल्यू आ गई किस केस के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए। लेट्स सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4। ओके, जब n इज इक्वल टू 4 आप रखोगे तो z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू हो जाएगी e⁻i 2n+1, ये हो जाएगा 9, है ना, 2 × n+1, सो 2 × 4+1, तो 2 4 8 +1 9। ओके, सो 9π/4, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, e⁻i है, सो ये हो जाएगा cos π/4, सॉरी 9π/4 प्लस i sin 9π/4। cos 9π/4 मतलब है ये cos 2π प्लस π/4, फिर प्लस i sin 2π प्लस π/4। ओके, तो अब वैल्यूज की रखेंगे तो हमारे पास है cos 2π प्लस थीटा, cos 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और इसलिए वहां पे तो सभी पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब आ जाएगा cos π/4 प्लस i sin 2π प्लस π/4, तो ये हो जाएगा सेम 2π प्लस थीटा साइन थीटा होता है, sin 2π प्लस थीटा साइन थीटा। ओके, सो दिस इज योर साइन
4। cos पाई 4 की वैल्यू है 1/√2 प्लस आई साइन पाई 4 की वैल्यू 1/√2। दिस इज योर 1 प्लस आई अपॉन √2, ये वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 4। तो अगर हम देखें तो ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। किस केस के लिए हमारे पास आया था ये? n इज इक्वल टू 0 के लिए। ओके, सो लेट्स राइट देम ऑल टुगेदर। तो इसका मतलब हमारे पास n इज इक्वल टू 4 जो है वो रिपीटेड वैल्यू है। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू आपको कितनी मिलेंगी z की? 4 मिलेंगी। ओके, सो n इज इक्वल टू 0 आपके पास है, तो उसके लिए है n इज इक्वल टू 0, यू हैव z इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन √2। फिर आपके पास है यहाँ पे ओके, सो ना हो गया। फिर आपके पास क्या है यहाँ पे? n इज इक्वल टू 1, देन यू हैव z इज इक्वल टू, सी व्हाट वाज z, n इज इक्वल टू 1, z है -1 प्लस आई अपॉन √2। ओके, लिख देते हैं इसको। सो -1 प्लस आई अपॉन √2। ओके राइट, एंड देन यू हैव n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू क्या है? z बराबर आपके पास आया है n इज इक्वल टू 2 कहाँ है? ये है -1 माइनस आई अपॉन √2। और फिर इसके बाद है n इज इक्वल टू 3, z की वैल्यू आई है 1 माइनस आई अपॉन √2। ओके, सो ये आपके पास 4 z की वैल्यू आ गई, 1 2 3 4, 0 के करस्पॉन्डिंग, 1 के करस्पॉन्डिंग, 2 के करस्पॉन्डिंग, 3 के करस्पॉन्डिंग। लेकिन जैसे आप n इज इक्वल टू 4 रखोगे, क्योंकि इसमें तो ये जो z का इक्वेशन था e की पावर i 2n प्लस 1 अपॉन 4, इसी से पाई बाई 4, इसी से तो हम निकाल रहे z की वैल्यू n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख करके। तो इसमें अगर जैसे आप n इज इक्वल टू 4 रखोगे, हमने रखा है यहाँ पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी वैल्यू आ रही है? हमारे पास जो वैल्यू आ रही है z की वैल्यू आ रही है 1 प्लस आई अपॉन √2, एंड दैट इज योर दिस वैल्यू n इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। फिर अगर आप n इज इक्वल टू 5 रखोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। n इज इक्वल टू 6 रखोगे, फिर से ये वैल्यू मिल जाएगी z की। n इज इक्वल टू 7 रखोगे, फिर से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब है कि केवल और केवल z की जो डिफरेंट या डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेंगी वो 4 मिलेंगी, और वो 4 वैल्यूज क्या है? 0, n इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आपको ये मिलेगा, n इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग ये मिलेगा। Okay, so let's write them. So suppose this is your J0, this is J1, this is J2, this is J3. Okay, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब हमारे पास ये केवल और केवल 4 ही ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जिसपे आपके पास z की पावर 4 प्लस 1 जो होगा 0 होगा। तो जनरली हम लोग जब रेसिड्यू प्रॉब्लम करते हैं या सिंगुलरिटी करते हैं, तो वहाँ पे हमें उसका ऑर्डर भी जानना होता है कि कौन से ऑर्डर का है ना, कौन सा पोल है। तो उसको जानने के लिए हमें ये जो आपके पास है z की पावर 4 प्लस 1, इसका आपको करना पड़ेगा फैक्टर। तो इसका फैक्टर क्या होगा? लेट्स चेक दैट। सो फैक्टर अगर हम ये कैलकुलेट करें, z माइनस z0, z माइनस z1, z minus z2 and z minus z3. Let's see what will we get. Okay, तो z minus z0 आपके पास कितना है? यह 1 प्लस आई अपॉन √2, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके, देन यू हैव z माइनस z1 कितना है? -1, z माइनस यहाँ -1 प्लस आई अपॉन √2 लगा देते हैं, z1 हो गया। देन यू हैव z2, तो z माइनस और ये हो गया -1 माइनस आई अपॉन √2। फिर आपको करना है z माइनस z3 है 1 माइनस आई अपॉन √2, तो दिस इज z माइनस 1 माइनस आई अपॉन √2। ओके, तो अगर हम ये और ये एक साथ ले लें, देखें क्या होता है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एक तो तरीका है कि अब ये चारों का मल्टीप्लाई करो, और एक तरीका है लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? a माइनस बी और a प्लस बी होना चाहिए, राइट। तो लेट्स सी व्हाट विल वी गेट। तो अगर हम इसको एक साथ लिख दें तो ये हो जाएगा z माइनस 1 प्लस आई अपॉन √2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये ब्रैकेट लगा दी हमने। ओके, और इसको जब लिखेंगे तो लेट्स टेक माइनस आउटसाइड, तो ये माइनस यहाँ से बाहर आया, यहाँ प्लस हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा z प्लस 1 प्लस आई हो जाएगा अपॉन √2 हो जाएगा। ओके, फिर आपके पास ये टर्म बचा z
माइनस, तो इसमें से भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही माइनस बाहर निकालोगे ये आ जाएगा प्लस 1 माइनस आई अपान √2, एक ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं। ओके, फिर आपके पास ये टर्म बचा हुआ है z माइनस 1 माइनस आई अपान √2। ओके, इतना आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो यह है a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ऐसा करते हैं, इस पूरे का स्क्वायर ऐसे लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ओके, करेक्ट। सो 1 प्लस आई अपान √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज योर 2। और अगर इसका हम स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर अगर हम करें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी सेम, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा z स्क्वायर 1 माइनस आई अपान √2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास इतना आ गया। सो अगर हम इसको लिखें यहाँ पे, सो ये आ जाएगा आपके पास z स्क्वायर, ओके, सो दिस इज z स्क्वायर माइनस 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपान √2 का स्क्वायर, दैट इज 2 ना हो जाएगा। दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, z स्क्वायर, ओके, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर अपान 2, z स्क्वायर 1 माइनस आई का होल स्क्वायर अपान 2। लेट्स ओपन द होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई, तो व्हाट विल यू गेट, z स्क्वायर। तो यहीं ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस आई का अगर आप होल स्क्वायर ओपन करोगे यू विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, है ना, तो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2i, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2i के बराबर। और यहाँ पे 2 है आपके पास, तो इसका मतलब ये आ जाएगा जस्ट i, है ना। तो अगर हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पूरे में 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पूरे में 2 से डिवाइड होगा, और फिर यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट जस्ट i। ओके, और इसमें हम लोग अगर करेंगे तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो अगर हम इसके लिए करें तो आपके पास है 1 माइनस आई का होल स्क्वायर अपान 2, ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, देन यू हैव 2, आई स्क्वायर की वैल्यू रखोगे -1 माइनस 2i, है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो इट विल बी जस्ट -i। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी तो z स्क्वायर माइनस, और इस पूरे की वैल्यू हमने निकाला है, आ रही -i। ओके, एंड दिस इज योर z स्क्वायर माइनस आई, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो z स्क्वायर प्लस आई। इसका मतलब है ये हो गया a माइनस बी, जहाँ पे a है आपके पास z स्क्वायर और b है i, तो a माइनस बी और a प्लस बी, दैट इज दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, तो दिस इज योर z की पावर 4, और ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर करोगे यहाँ पे, व्हाट इज योर आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, है ना, तो यहाँ -1 रखोगे, माइनस पहले से है तो ये बन जाएगा +1। इसका मतलब है हमारे पास जो हम लोगों ने निकाला है z की पावर 4 प्लस 1, जो कि बेसिकली आपके पास है z माइनस z0, z माइनस z1 और z माइनस z2 और z माइनस z3, ये हमने प्रूफ कर दिया कि z की पावर 4 प्लस 1 इतने बराबर होगा। जहाँ पे जो z0 है वो आपके पास है इसका रूट, z0 जो है कितना है, ये है आपके पास 1 प्लस आई अपान √2, so this is your 1 plus I upon √2, okay, so this is z0 1 plus I upon √2। फिर आपके पास z1 है, व्हाट इज योर z1, ये है -1 प्लस I upon √2। फिर आपके पास है z2, z2 जो है आपके पास है -1 माइनस आई अपान √2। फिर आपके पास z3 है, z3 है कितना है z3, z3 है 1 माइनस आई अपान √2। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं fz इज इक्वल टू 1 अपान z की पावर 4 प्लस 1, एंड इट इज नथिंग बट इट इज योर z माइनस z0, z माइनस z1, एंड दिस इज योर z माइनस z2, z माइनस z3, इतना हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज व्हाट, अगर आप z इज इक्वल टू z0 रखोगे ये 0 होगा, जिसकी वजह से पूरा 0 हो जाएगा,
तो z इज इक्वल टू 0 पे क्या है, पावर कितना है यहाँ पे 1। सो अगर पावर 1 है तो ये आता है सिंपल पोल या फर्स्ट ऑर्डर पोल। ओके, सो एट z इज इक्वल टू z0 पे सिंपल पोल होगा, z इज इक्वल टू z1 पे भी आपके पास सिंपल पोल होगा, z इज इक्वल टू z2 पे भी सिंपल पोल, z इक्वल टू z3 पे सिंपल पोल। सो fz हैज सिंपल पोल्स at each z is equal to z0, z1, z2, z3। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया।